2024 में सच बता रहा हूँ, अगर अपने दम पर चुनाव लड़ा गया तो जीरो रह जाएगी, जीरो। तो इस बात को समझिए। और मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि भाई लोगों, राजनीति ख़त्म हो चुकी है पूर्णतः। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, अपना नशे पत्ते से दूर रहिए और अपने सामाजिक संगठन मजबूत करिए। सामाजिक संगठन मजबूत होंगे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको आकर के पूछेगी। आज चमार की वोट की वैल्यू इतनी हो गई है कि चमार का अगर पूरा गांव चमारों का हो ना, तो निरंजन भाई उसमें बीजेपी और कांग्रेस के लोग तो इसलिए वोट मांगने नहीं जाते कि चमारों का काम है तो मायावती को देंगे, और बसपा वाले इसलिए नहीं जाते कि तो हमारी ही हमें छोड़ कर कहाँ जाएंगे। चमारों की स्थिति ऐसी हो गई है वोट की कि उनकी कोई वोट की कीमत तक नहीं है। मतलब जैसे सांड होता है ना, सांड गाय रोड पर ठप्पा मार के छोड़ देते हैं, चिन्हित करके छोड़ देते हैं, तो हम चिन्हित करके छोड़ दिए गए। हमारी वोट की वैल्यू नहीं है और हमारी बात में कोई दम नहीं रहा। लिहाजा बात में दम पैदा करो, संगठन मजबूत करो, और जो भी नेता आपके यहाँ है उससे कहो कि वोट तुझे देंगे, हमारे समाज के लिए क्या करेगा पहले ये बता। तो पहले एजेंडा सेट करो और ये नेताओं से उम्मीद छोड़ दो। कोई मूवमेंट नहीं बचा। हर सारी दुनिया उसी रास्ते पे चल रही है जिसपे क्या नाम है सोनिया गांधी चल रही थी, जिसपे क्या मैं तो राहुल गांधी को फिर भी धन्यवाद देता हूँ ना, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी माँ को प्रधानमंत्री की कुर्सी 2-2 बार थाली में सौंप करके दी गई हो तब भी नहीं बनी हो, हैं वो आदमी जिसके घर में 4-4 प्रधानमंत्री रहे हो, वो रोड पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था हवाई उसमें चप्पल में साइड में, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा उसको, वो दिख रहा है। और बहन जी ट्विटर पर पार्टी चला रही हैं। आकाश आनंद कह रहे हैं कि हमें नेता स्वीकार कर लो, 28 साल की उम्र में बहन जी ने कहा ऐसा स्वीकार कर लो, तो ठीक है। जो लोग स्वीकार करेंगे उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं स्वीकार करेंगे हमारे जैसे लोग, हम कमी निकालना हमारा काम है, हम निकालेंगे ताकि बेहतर हो सके। आकाश आनंद से कोई दुश्मनी नहीं है। समाज से फिर यही अपील करूँगा कि समाज नेताओं के चक्कर में ना पड़े, बच्चों को पढ़ाए, और जो चंदा मांगने आना उससे हिसाब मांगो। कोई भी हो, करा क्या है, इतने दिन से चंदा दे रहे, क्या करा है। रोज़ तो आते हैं कि हमें बामसेब वाले, बसपा वाले, भीम आर्मी वाले और भी तमाम नए संगठन। मैं कह रहा हूँ ना, अरे भाई अगर चंदा देना है ना तो बहुजन मीडिया को तो तुम्हारी आवाज़ पहुँचाए। इनको बेचारों को 10-10, 5-5 रुपये पेटीएम कर दिया करो, 1000, 2000, 4000 इनके महीने में जेब में आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर कर लेंगे, ज़्यादा समाज की लड़ाई लड़ लेंगे। इन नेताओं को जो कह रहे हैं ना कि हमें ऑफिस बनाना है, हमें चुनाव लड़ना है, कि भाई तू एमएलए बनना तो अपने लिए, और एमएलए बनकर जो पैसा कमाएगा वो तू अपने बच्चों को देकर जाएगा, समाज को देकर नहीं जाएगा। इनसे हिसाब मांगो। पैसा देना तो बहुजन मीडिया के लोगों को दो। क्या लगता है सर आपको, एक मायावती ने इतना पैसा कमा लिया, उनके भाई भतीजे पैसे वाले हो गए, उससे क्यों दिक्कत है? मायावती जैसे तो तमाम सवर्ण जाति में तमाम पैसे वाले हैं, एक मायावती दलितों में बन गई, तो ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है? तो मायावती इसलिए आई थी समाज में, मायावती इसलिए आई थी पैसा कमाना है। एक ही तो बनी। अरे भाई साहब, मैं एक ही तो आई थी, समाज ने एक ही तो बनाई है ना, समाज ने एक ही बनाई थी ना। हमने तो वो दौर भी देखा 90 का, जब बहन जी बुलंदशहर से चुनाव लड़ी थी ना, तो 50 रुपये की हवाई चप्पल होती थी पैरों में। मेरे फादर बहन जी के कार्यालय सचिव हुआ करते थे, और हम ही थे जिनकी बंदूक और राइफल जमा हुई थी कि जौहरी गांव में जब एसपी कान में थप्पड़ मारा था, HS लाखा और सब लोग साथ में थे, यार अकेला साहब हम ही थे 15-16 साल की उम्र में वहाँ खड़े थे। जो सच्चाई की बात यह है कि बहन जी जिस उद्देश्य के लिए आई थी, और जो बहन जी कहती थी, बहन जी की खुद की स्टेटमेंट है, ट्रेंडिंग में चल रही है कि मेरे परिवार का कोई आदमी पार्टी में नहीं होगा। क्यों आया तो क्या देखा, और देखा तो बताओ ना क्या देखा, समाज को बताओ। आकाश आनंद आए, डिबेट करे, बैठे, समाज स्वीकार बताए ना समाज। वो कह रहा, आकाश आनंद कह रहा है कि मैं क्या नाम है मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। भाई मिशन मूवमेंट, मिशन की स्पेलिंग सुना दे तू मुझे, मिशन का मतलब क्या है बता दे थोड़ा सा। ये थोपा गया है और बसपा की बहुजन समाज की राजनीति पतन की ओर है। अगर वो रिजल्ट अच्छा देते हैं तो क्या समाज स्वीकार करेगा? आप भी उनकी तारीफ करोगे? मैं कह रहा हूँ आकाश आनंद को मैं नेता मान लूँगा। चलो परिवारवाद आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आकाश आनंद को नेता मान लूँगा। आकाश आनंद मुझे ये बताया 2024 का चुनाव आप किस एजेंडे पर जी लड़ोगे? आपके पास में एजेंडा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस रास्ते से चलोगे? आप सरकार बनाने के लिए 250 सांसद चाहिए, आप 50 सांसद कैसे जीतोगे? मुझे रास्ता बता दो, मैं मान लूँगा आकाश आनंद को। और आकाश आनंद का नेतृत्व इतना बढ़िया 3 राज्यों ने बता दिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पिछली बार जितना वोट पड़ा था वहाँ के लोकल नेताओं की फेस वैल्यू पे उससे भी आधा रह गया, तो ये आकाश आनंद की वैल्यू है। और मैं तो कह रहा हूँ आकाश आनंद के नेतृत्व में सरकार बने। अभी तक हम लोग नारा लगा रहे थे नेक्स्ट PM, बहन जी अब नारा लगा देंगे नेक्स्ट PM। आकाश आनंद हमारे बाप को क्या जा रहा है भैया, हमें कुछ चाहिए थोड़ी, हमने कौन सा टिकट बांटने, हमने कौन सा दलाली करनी है, हमें कौन सा बहन जी से मिलवाने के पैसे खाने किसी। राहुल नागपाल तो जैसे कल बोल रहा था रोड पर खड़े होकर के, वैसे आज बोल रहा है, वैसे ही आगे बोलेगा। ना कल कोई लालच था, ना आज कोई लालच है। हम कल भी 24 कैरेट के अम्बेडकरवादी थे, आज भी 24 कैरेट के अम्बेडकरवादी हैं। ना राजनीतिक कल थे, ना राजनीतिक आज हैं, और ना राजनीतिक कल होंगे। तो फिर समाज का काम बंद कर देंगे, ध्यान रखना। चंद्रशेखर की राजनीति को क्या देख रहे हो आप? चंद्रशेखर लगातार मेहनत कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश में। 24 में क्या रिजल्ट दे पाएंगे? समाज उनकी तरफ देख रहा है, तो समाज का क्या वो भला कर पाएंगे या नहीं? कितने % वोट मिला छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में? राजस्थान की बात करें तो 3 लाख से ऊपर कुछ वोट मिला है टोटल राजस्थान में, है गठबंधन को। उसमें हनुमान बेनीवाल भी है।
हैं? नहीं, उनकी पार्टी को मिला है। अच्छा, चंद्रशेखर की पार्टी को। सबसे बड़ी बात यह है, देखो, अगर चंद्रशेखर का भी भविष्य भी बहुत सारी चीज़ें भविष्य गर्म में है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर ने जल्दबाजी की, पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, 5-4 साल सामाजिक आंदोलन चलाना चाहिए था। जैसा हमने चंद्रशेखर को कहा था, हम साथ में काम कर रहे थे कि राजनीतिक पार्टी मत बनाइए, आप अपना काम करिए, सामाजिक संगठन मजबूत करिए। और देखिए, मान्यवर साहब काशीराम ने वही कहा था कि जिस राजनीतिक पार्टी की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी राजनीति लंबे समय नहीं चलती है। बसपा अगर हाशिए पर है तो उसका कारण यही है कि बसपा के नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन पर काम करना बंद कर दिया, बहुजन समाज बनाने पर काम करना बंद कर दिया, वो उन्होंने घर में से निकल के लोगों से मिलना बंद कर दिया, बहन जी से मिलने के लिए लोग दलाल बीच में पैसा मांगने लगे। तो कारण वही है, चंद्रशेखर जैसे हों, राजनीति में स्पेस नहीं है। बहन जी गलत करें सही करें, उनकी वोट 3% रह जाए, 4% रह जाए, लेकिन मुझे दूर तक दिख रहा है कि जिस रास्ते पर बहुजन समाज की राजनीति जा रही है, दलित समाज आज नहीं तो कल कांग्रेस को वोट करेगा बीजेपी से बचने के लिए, और वो दिन दूर नहीं है कि सब खत्म हो जाएंगे। फिर आखिरी अपील समाज से क्या करना चाहो? आखिर अपील यही करूँगा समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों से, जो थोड़ा बहुत बोल लेते हों, पढ़ लेते हों, बाबा साहब को समझ लेते हों, वो चाहिए अपने गाँव में काम करें, शहर में रहते तो शहर में काम करें, लोगों को एकजुट करें और संगठन बनाएं। जो लोग ये करें कि इतने संगठन बना लिए, और संगठन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, संगठन बनाओ और संगठन को मजबूत करो, पारदर्शिता रखो, ईमानदारी रखो, और संगठन को मजबूत करने के बाद में समाज की लड़ाई लड़ो, क्योंकि अब तुम्हारे ही कंधों पर जिम्मेदारी है। नेताओं से उम्मीद मत करना कि तुम्हारी बहन बेटियों के बलात्कार होंगे तो रोड पर आंदोलन करेंगे, ये नहीं आएंगे निकल करके, तुम्हें ही आना पड़ेगा, और तुम जब आओगे जब तुम्हारे पास में संगठन होगा। संगठन बनाइए, मजबूत करिए अपने संगठन को, और जो भी नेता वोट मांगने के लिए आए उससे कहिए कि मेरे गाँव की ये समस्या, ये करोगे तो वोट दिलवाऊंगा, मेरे जिले की समस्या है, मेरे लोगों की ये समस्या है। एजेंडा सेट करिए, आप नीचे के लेवल पर करिए जहाँ हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर के लेवल पर एजेंडा सेट करें, और एजेंडा सेट होगा तो समाज का भला होगा। पैसे वाले जो समाज के लोगों से मेरी अपील है, आप शिक्षा संस्थान खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, आम जमात में शामिल होइए, आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, विदेश पढ़ने के लिए भेजिए। राजनीति करनी है तो फूले अम्बेडकरी विचार को पढ़ने के बाद में जिस भी पार्टी में जाइए, राजनीति करिए, और जो ठप्पा लग गया ठप्पे को हटाइए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राहुल नागपाल जी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बहन मायावती जी के उत्तराधिकारी जो बनाए, उनकी राजनीति पर बेबाकी से आवाज़ रखी। साथ ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने जो पार्टी बनाई है, उनकी राजनीति पर भी बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद।